नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। आज हमारा टॉपिक रहेगा जनरल साइंस का पार्ट 2 रहेगा। लास्ट वीडियो में मैं पार्ट 1 लेके आई थी जिसमें हमने विटामिन वाला टॉपिक क्लियर किया था, मतलब फर्स्ट 30 क्वेश्चन करे थे। आज मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ जिसमें हम किसी और टॉपिक को लेंगे, सेल वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन को देखकर आपको हो सकता है कि ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं, हमारे पटवारी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मे भी आपको ऐसा लगे क्योंकि जो आपका पटवारी का सिलेबस उन्होंने मेंशन करा है तो वहां पर ऐसे टॉपिक लिखे हैं जैसे कंपोनेंट ऑफ द फूड हो गया, रेस्पिरेशन इन द प्लांट हो गया। तो 6 टू लेकर 10th तक के वो टॉपिक हैं। जैसे कंपोनेंट ऑफ द फूड हम छोटी क्लासेस में देखते हैं, पर देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको 6th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं वो पूछेगा कि पोटैटो या राइस में बताओ आपको कौन क्या मिलता है, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड बताओ। ऐसे इतने ईजी आपको क्वेश्चन नहीं देगा, वो टॉपिक वही होंगे। देखो, सिलेबस से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सिलेबस के बाहर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, बट क्वेश्चन को एक थोड़ा सा घुमाकर पूछेगा। जैसे कॉम्पिटिटिव वे में पूछेगा, जैसे एसएससी हो गया या ग्रुप डी के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन जैसे उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस वे में प्रिपरेशन करनी है, इतने थोड़ा हाई लेवल से चीज़ों को समझना है, सो दैट अगर क्वेश्चन कोई आसान भी आता है तब भी आप इजिली से आसानी से कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एंड क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पार्ट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 29 से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे 29 और 30 मैंने कल करवा दिए थे, बट यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक सारे के सारे विटामिन के क्वेश्चन थे, और मैं आपको गारंटी देती हूं कि विटामिन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले 1 टू लेकर 28 से बाहर कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मैंने बिल्कुल इजी वे से हाई लेवल तक का विटामिन करवा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द बायोलॉजी? बायोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? तो आंसर क्या रहेगा इसका? अरिस्टोटल। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु डिस्कवर दैट प्लांट हैव ए लाइफ? किसने पहली बार ये बताया था कि प्लांट के पास लाइफ है, प्लांट भी सांस लेते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं? तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? उनका नाम था जेसी बोस। क्या नाम था? जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, नेम 2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो, हम 8th क्लास में पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ठीक है, कि हमारे जो प्लांट होते हैं ना, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी % नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। कितनी % ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। कितनी % कार्बन डाइऑक्साइड है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कितनी % कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, अब देखो हमारे प्लांट ना डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। इवन हमारे एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा पोर्शन में प्रेजेंट है, बट इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म वाली नाइट्रोजन को हमारे प्लांट यूज करते हैं? ठीक है, तो वो कौन से बैक्टीरिया क्या रहेंगे? राइजोबियम एंड एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, देखो मैंने राइजोबियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चांसेस हैं कि आपसे राइजोबियम ही पूछा जाएगा, बट एज़ोटोबैक्टर मैंने ऐसे ऐड कर लिया है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, हो सकता है पटवारी एग्जाम में एज़ोटोबैक्टर वाला कोई क्वेश्चन ना आए, बट फिर भी आप नोट कर लो। ठीक है, बट राइजोबियम आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, द प्लांट अब्सॉर्ब द एलिमेंट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो मैंने बताया ना आपको कि हमारे एनवायरमेंट में इवन 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। तो किस फॉर्म में यूज करते हैं? तो क्वेश्चन पहला ये क्वेश्चन बनता है कि किस फॉर्म में यूज करते हैं? तो किस फॉर्म में यूज करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करते हैं। कौन से बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं? राइजोबियम एंड एज़ोटोबैक्टर। देन नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन रहेगा, नेम द प्लांट दैट अब्सॉर्ब अमोनिया डायरेक्टली। ठीक है, मतलब ऐसे कौन सा प्लांट है जो अमोनिया को डायरेक्टली यूज कर लेता है? तो उसका आंसर रहेगा पैडी। आपने डिटेल में नहीं जाना है, इनके कुछ साइकिल्स हैं जिनमें हमने नहीं जाना है, उतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा। ठीक है, अब एल्गा क्या होता है? हमारा प्लांट होता है एल्गा, है ना। अब देखो ये जैसे देखो आप ना कहीं वेटी वाला एरिया देखते हैं ना हम कई बार, तो आपने देखा होगा कि हमारी दीवारों पे या कहीं पे भी ना ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक हो, हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में उसको सबाल भी बोलते हैं ना। आप मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो सकता है वहाँ पे कुछ और बोलते हो, बट सबाल भी उसको बोला जाता है। तो वो है क्या? वो क्या है? हमारा एल्गा होता है वो। ठीक है, तो राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला एल्गा कौन है? तो कौन है? साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, साइनोबैक्टीरिया का को और क्या बोल देते हैं? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? और ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा दिया हो चाहे साइनोबैक्टीरिया दिया गया हो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेम द मिनरल कॉज्ड बाय यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब यूट्रोफिकेशन
को समझने के लिए पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी होगी कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप, ठीक है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आंसर इसका याद कर सकते हो, बट इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। आप लिखो यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन, एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी with nutrients like नाइट्रोजन, लाइक क्या, नाइट्रोजन हो गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड फॉस्फोरस, ठीक है। क्या मतलब है इस चीज का कि हमारी जो भी वाटर बॉडीज है ना, जैसे लेक हो गया, कोई रिवर हो गया, या कोस्टल एरियाज में कोई भी हमारी वाटर बॉडीज है, तो वो क्या हो जाएंगी, एक्सेसिवली एनरिच हो जाएंगी। मतलब वहाँ पर जैसे हमारे ये जो सीवेज प्लांट्स वगैरह होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट्स होती है, तो जहाँ पर भी इनको डिस्कार्ड किया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ये हमारी जो वाटर बॉडी होती है ना, वो पूरी ढक जाती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स से पूरी एनरिच हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको कोई वाटर क्लैरिटी नहीं देखने को मिलती है। वाटर क्लैरिटी का क्या मतलब है कि ना, आपने कभी देखा होगा कोई तालाब है, तालाब के ऊपर ना ऐसी कोई कवरिंग चढ़ जाएगी एल्गा की या किसी भी चीज़ की, कि वहाँ पे डायरेक्ट एयर का कनेक्शन नहीं रहेगा। मतलब जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो उस पानी के अंदर उगे हुए हैं, उनमें डायरेक्ट एयर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए यूट्रोफिकेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द मिनरल कॉज्ड बाय यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है तो अब वो भी मैंने आपको नोट करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैक ग्राम इज वेरी रिच इन, ब्लैक ग्राम किसमें बहुत ज्यादा रिच होता है, ठीक है। ये कंपोनेंट ऑफ द फूड से क्वेश्चन है। देखो आपको एनसीईआरटी में ऐसा लगेगा कि क्या हम इतना, ऐसा नहीं है कि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ और बस उसको देख लो, थोड़ा घुमा के आएंगे क्वेश्चन। ब्लैक ग्राम इज वेरी रिच इन, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चन, नेम 2 इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, अब देखो हमारी प्रॉपर्टी हो गया, हमारी हेल्थ हो गया, या हमारी क्रॉप हो गया, जो भी इंसेक्ट इन्फेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम बोलते हैं ना कई बार कि हमारी फसल को कीड़ा लग गया है, या इस बार सारी की सारी फसल ही खराब हो गई, तो वो कीड़ा वो क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है वो, है ना। तो हम जैसे आपने देखा होगा, हम कोई भी गेहूं लगाते हैं या मक्की लगाते हैं, तो हम काइंड ऑफ स्प्रे करते हैं ना, डिफरेंट मार्केट से स्प्रे खरीद के लेके आते हैं। आप कभी भी उन स्प्रेस की कंपोजिशन पढ़ना, आपने कभी देखी हो स्प्रे, तो देखना उनमें क्या क्या लिखा होता है, तो क्या क्या हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो आपने क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट DDT, ठीक है। DDT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BHC इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट DDT बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो DDT की फुल फॉर्म देखो, वैसे सिंपल आए तो DDT, ठीक है, बट थोड़ा सा एग्जामिनर ने घुमाया क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ बनाया, तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो नोट करो DDT की फुल फॉर्म, DDT ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। डाइक्लोरो, पहले डी से डाइक्लोरो, दूसरे डी से डाइफिनाइल, टी से ट्राइक्लोरो इथेन। तो आपने ये फुल फॉर्म याद रखनी है, नोट कर लो। आपको ऐसे भी आ सकता है, DDT की फुल फॉर्म बता दो, 3-4 ऑप्शन दे देगा कुछ और बना के, तो याद रखना है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। अब BHC की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये IUPAC नेम है, ठीक है। अब IUPAC आपके उसका नहीं है, हम 11th-12th में पढ़ते हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर इसकी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो ना, तो मैं कैसे करूंगी, पहले क्या बनाऊंगी, बेंजीन बनाऊंगी, जस्ट मैं ऐसे नॉलेज के पर्पज से नोट करवा रही हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बेंजीन बनाई, क्या बोला है, हेक्सा क्लोराइड, मतलब 6 की 6 पोजीशन पे क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो दिस इज ए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और ये क्या एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, डायोक्सिन इज ए कॉमन नेम, ठीक है। अब डायोक्सिन किसका कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडीसाइड का। अब ये वीडीसाइड क्या होता है, ऊपर था इंसेक्टिसाइड, अब क्या है वीडीसाइड। देखो इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को, फसल में क्रॉप में लगे हुए इंसेक्ट को रिमूव करे, रिपेल करे, किल करे, वीडीसाइड। अब देखना कई बार क्या होता है, हम पहाड़ी में नंदाई बोलते हैं ना, हम जब भी मक्की लगाते हैं तो आपने वो होती है ना, वो मेटल की बनी हुई किलनी, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो उससे नंदाई करते हैं। क्या पर्पज होता है मक्की की खेती को नंदाई करने का, कि सो दैट कि मक्की के पौधों के बीच बीच में, जैसे मान लो एक डिस्टेंस पे एक प्लांट
ये है, एक प्लांट ये है, तो यहाँ पर जो भी छोटा मोटा घास उगा होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये वीडीसाइड क्या है, यही तो ये वीडीसाइड है। कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने ये मक्की का प्लांट लगाया, एक खेत है उसके ऊपर मैंने मक्की का प्लांट लगाया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब उस खेत में मैंने खाद वगैरह सारी की सारी न्यूट्रिशन दी है प्लांट को, जो भी इंपॉर्टेंट है, गोबर वगैरह सब कुछ। अब देखो कई बार कुछ क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ऐसे प्लांट और फसल के अलग कुछ ऐसे प्लांट ग्रो कर पाएंगे जो इन प्लांट को ढक देंगे, या जो भी न्यूट्रिशन मैं इस प्लांट को दे रही हूँ, अपने क्रॉप प्लांट को दे रही हूँ, वो न्यूट्रिशन इनमें ना जाकर इनमें चली जाएगी, तो ये तो नुकसान ही है, ठीक है। तो दिस इज अ वीडीसाइड। वीडीसाइड हम क्यों यूज करते हैं कि जो भी अनवांटेड वन सेकेंड, जो भी अनवांटेड प्लांट है, अनवांटेड प्लांट मतलब क्या, जो प्लांट हमें नहीं चाहिए और जो ग्रो कर रहा है, अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग इन अ क्रॉप, ठीक है। क्या डेफिनेशन लिख सकते हो आप, टू रिमूव, ऐसे लिखो, टू रिमूव अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग इन द क्रॉप। फसल में जो भी अनवांटेड प्लांट उग रहा है, जो इसकी न्यूट्रिशन को, इसकी ग्रोइंग को कम कर रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वीडीसाइड, ठीक है। वीडीसाइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो डायोक्सिन, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डायोक्सिन इज द कॉमन नेम। अब देखो वीडीसाइड आपको 6 to 10th तक दिया हुआ है, ठीक है, डायोक्सिन नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 6 to 10th तक टॉपिक वही रहेगा, बट उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आपने इस वे में तैयारी करनी है। तो देखो आपने घबराना नहीं, आपने ये नहीं सोचना है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कितना टफ आएगा, हो सकता है ऐसा ना आए, हो सकता है बिल्कुल इजी चीजें आए, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, डीपली पढ़ा होगा, थोड़ा हाई में पढ़ा होगा, तभी तो आप इजीली वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। वहां पे आपको क्वेश्चन हलवा लगेंगे फिर सारे, ठीक है। तो डायोक्सिन इज द कॉमन नेम ऑफ वीडीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसी क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन में एक चीज और लिखवा देती हूं मैं। जैसे हमने इंसेक्टिसाइड के 2 एग्जांपल करे ना, डीडीटी और बीएचसी, वैसे ही वीडीसाइड का भी मैं एक एग्जांपल लिखवा रही हूं। लिखो वीडीसाइड को और क्या बोल देते हैं, पहली बात तो हर्बिसाइड, ठीक है। देखो 3 नाम हो गए अब, हर्बिसाइड। साइड्स क्या होता है, किल करना, हर्ब मतलब छोटी छोटी ग्रास, ठीक है। जैसे इंसेक्ट को मारना, साइड्स मतलब मारना, किल करना, नाम से पता चल रहा है। हर्बिसाइड, वीडीसाइड, डायोक्सिन, एक ही बात है ये, ठीक है। हर्बिसाइड, डायोक्सिन, वीडीसाइड। देन अब इसका एक एग्जांपल लिखो आप, इसका एग्जांपल है 2,4D। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज 2,4D। ऑप्शन क्या दे देगा, इंसेक्टिसाइड है, दूसरे ऑप्शन क्या दे देगा, वीडीसाइड है, तीसरे ऑप्शन कोई और दे देगा, ठीक है। तो 2,4D इज अ हर्बिसाइड या वीडीसाइड या डायोक्सिन। अब इसकी फुल फॉर्म भी आप नोट करो, 2,4 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, वन सेकेंड, यहां पर लिख रही हूं, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वीडीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच साइंटिस्ट क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी। बायोलॉजी की टर्म किसने क्वाइंड की है, अब देखो मतलब किसने दी है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन था ऊपर क्या, फादर ऑफ द बायोलॉजी। फादर ऑफ द बायोलॉजी कौन थे, एरिस्टोटल, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है टर्म बायोलॉजी किसने दी है, ये वर्ड किसने दिया है, तो याद रखना है किसने, जीन लेमार्क ने, ठीक है। इनके ऊपर, इनके पीछे ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो जो आपके लेवल की नहीं है, वो हाई लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फादर और टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ऑप्शन देगा वो जानबूझ के अरिस्टोटल भी देगा, तो याद रखना फादर ऑफ द बायोलॉजी इज अरिस्टोटल, बट द टर्म बायोलॉजी गिवन बाय ए लेमार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, which is the monocarpic plant which show gregarious flowering once in a 48 year, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, पहले तो क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज मोनोकार्पिक। अब मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में ना, बेशक उनका 1 साल का लाइफ साइकिल है, बेशक 2 साल का लाइफ साइकिल है, ऐसे प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर और फ्रूट देते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वंस इन ए लाइफ टाइम दे रिप्रोड्यूस से ही क्या हो गया, फ्लावर कॉमा फ्रूट, ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं क्या, फ्लावर कॉमा फ्रूट, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जांपल दो, तो क्या हो जाएगा, बैम्बू, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि ऐसा प्लांट जो 48 ईयर में एक बार, तो क्या हो जाएगा, बैम्बू, ठीक है। 6 to 8 10th तक की एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है, ठीक है। देखो अब देखो मैं बताती हूँ आपको, देखो ये जो मोनोकार्पिक वर्ड है ना, ये मेंशन नहीं है, ये आप 11th 12th में जाकर पढ़ते हो, बट ये वंस इन अ फ्लावरिंग बैम्बू ये मेंशन्ड है। तो देखो मैंने है ये 6 to 10th वाला ही, बट मोनोकार्पिक वर्ड जोड़ के मैंने इसको थोड़ा सा हाई टच दे दिया, एक कंपिटिटिव एग्जाम वाला टच दे दिया, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, BHC इज द कॉमन नेम ऑफ, अब देखो कहां पढ़ा था हमने BHC कहां था,
BHC क्या था हमारा, इंसेक्टिसाइड था, है ना, मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करी, क्या था इसका फुल नेम, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। ये बोल रहा है कि BHC का कॉमन नेम क्या है ना, कॉमन नेम अलग होते हैं और दूसरे IUPAC नेम अलग होते हैं, तो क्या नेम है इसका कॉमन नेम, गैमेक्सिन, क्या नाम है, गैमेक्सिन, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच गैस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, वेरी इजी क्वेश्चन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, विच गैस कॉज ओजोन डिप्लीशन, ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन की डिप्लीशन कॉज करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 क्वेश्चन पे, which is the term used for the occurrence of more than one type of morphologically different leaves on the same plant, ठीक है। अब देखो, एक होता है, 1 सेकेंड, यहां से मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बताती हूँ। एक होता है, एक टर्म होती है फाइलोटैक्सी, नोट करेंगे, फाइलोटैक्सी, एक सेकेंड, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, अब लिखो, फाइलो, PHYLO, फाइलोटैक्सी। व्हाट इज फाइलोटैक्सी, arrangement of leaves on प्लांट के ऊपर पत्तों की कैसी अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड ए फाइलोटैक्सी, ठीक है। कि मान लो देखो, एक कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है ना, एक क्या हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है, एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल है, एक क्या है, अलग अलग है। अब हिट्रोफाइली क्या होता है, हिट्रोफाइली, फाइली वर्ड कहाँ से रिलेटेड है, लीफ से रिलेटेड, हिट्रोफाइली मतलब लीफ के ऊपर ना जो मतलब एक जो प्लांट है ना, उसके ऊपर ना अलग अलग टाइप के लीफ होंगे, मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। मतलब जैसे मान लो ये प्लांट है, तो कोई लीफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई लीफ आपको हो सकता है ऐसे देखने को मिले। तो यही तो क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर द अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट लीव्स, एक से ज्यादा डिफरेंट मोर्फोलॉजिकली लीव्स अगर किसी प्लांट पे है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ए हिट्रोफाइली, ठीक है, हिट्रो मतलब डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैडोड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट पटवारी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं इसको समझा देती हूँ बट इतना हाई आपसे नहीं पूछेगा वो। व्हाट इज क्लैडोड, द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम टू कैरी द फंक्शन ऑफ द लीफ। देखो कई बार क्या होता है ना कि लीफ का जो फंक्शन है वो स्टेम भी करती है, ठीक है, कुछ सभी प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है। जो किस प्लांट में देखने को मिलता है, एग्जांपल दिया है इसने ओपेंशिया में, ओपेंशिया। तो हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले वो कि ओपेंशिया इज एन एग्जांपल ऑफ, नीचे दे देगा क्लैडोड, फाइलोक्लैडोड, एक टर्म्स होती है फाइलोक्लैडोड, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, स्टेम इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि वो लीफ के फंक्शन कैरी ऑन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, स्टेम क्या हो जाएगा, इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा कि वो लीफ के फंक्शन कैरी ऑन करना स्टार्ट करेगा, दैट टर्म इज कॉल्ड ए क्लैडोड। और ये किसमें देखा जाता है, ओपेंशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में करवाती हूँ। देखो एक होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एंड्रोशियम ना दो वर्ड से मिलकर बना होता है, स्टेमन, 1 सेकेंड, ठीक है, स्टेमन, पहले लिखो आप स्टेमन, लिख दिया स्टेमन्स। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, ग्रुप होता है। स्टेमन क्या है, एक अकेला, मान लो ये कोई लीफ है, मान लो ये कोई ऐसे लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना ऐसे ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ऐसे, ठीक है, हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो ये जो दो, मान लो 3 है, यहाँ पर तीन वो बना दी मैंने, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर 3 बना दी, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंड्रोशियम, तो क्या होता है एंड्रोशियम, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। आगे क्या पूछा, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो ये जो मैंने ये बनाया ना, इस शेप में बनाया ना, ये ऐसे ऐसे है ना, ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, ये स्टेमन होता है। बट यहाँ पर एक ही स्टेमन थोड़ी है, ये देखो एक स्टेमन, फिर मैं दूसरा बना देती हूँ, दिस इज दूसरा स्टेमन, फिर मैं तीसरा बना देती हूँ, दिस इज द तीसरा स्टेमन, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिए, 3 स्टेमन बना दिए, ठीक है। अब एक स्टेमन है, स्टेमन के भी ना आगे फर्दर 2 पार्ट होते हैं, स्टेमन के भी 2 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर मैंने नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है ना, दिस इज कॉल्ड ए एंथर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये हम पढ़ते हैं जब फ्लावर पढ़ते हैं ना 8th 9th क्लास में, तब हम पढ़ते हैं ये 8th 9th में क्या 6th क्लास में हम फ्लावर को जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये पार्ट दिए गए हैं। और ये जो डंडी है, दिस इज कॉल्ड ए फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड ए फिलामेंट, ठीक है। तो एंथर एंड फिलामेंट। तो आपसे क्या पूछ लेगा, स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में कुछ और ही दे देगा, तो क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट आर द 2 पार्ट ऑफ द स्टेमन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 47 क्वेश्चन पे, विच इज द मोस्ट रिप्रोडक्टिव न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द एंजियोस्पर्म नोन एज, ठीक है। मतलब जब एक जाइगोट बनता है ना, मतलब जैसे देखो जब मेल पार्ट, मेल प्लस फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन होती है,
तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना, और यही आगे जाकर क्या बनाएगा हमारा, यही आगे जाकर हमारा क्या बनाएगा, फ्रूट, ठीक है। अब देखो जब ये फ्रूट बनेगा ना, तो जैसे इसको न्यूट्रिशन कौन देगा, जैसे मैं ह्यूमन का एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। देखो हमारे केस में क्या होता है, जब भी एक बेबी कंसीव होता है ना, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से जाती है, वो मदर के वूम्ब में कैसे न्यूट्रिशन लेता है, तो वो किसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या करता है, मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, किसमें, बच्चे की बॉडी में, ठीक है। अब देखो सेम फ्लावर में भी तो ऐसा होगा, जो ये जाइगोट है, जो मेल और फीमेल से बना हुआ है, वो फ्रूट या सीड जब बनेगा, तो उसको न्यूट्रिशन तो कहीं से मिलेगी ना। जैसे हमारे केस में प्लेसेंटा हमें न्यूट्रिशन देता है, वैसे इसके केस में इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलती है, दिस इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से इसको न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है। तो इसको ना हम जब 11th-12th में होते हैं तो हम कोकोनट का अलग से पढ़ते हैं, हम चीज़ें अलग देखते हैं, हमारे इस लेवल का इतना नहीं है, बट आपने याद इस तरह से रखना कि जैसे हम प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे प्लांट में जब फ्रूट वो बनता है तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, 48 क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन नेम ऑफ एगेरिकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एगेरिकस का कॉमन नेम क्या है, तो मशरूम, हम सब्जी खाते हैं मशरूम की, मशरूम का नेम क्या होता है, एगेरिकस, ठीक है, याद रखना है, मशरूम एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैम्बियम, ठीक है, व्हाट इज कैम्बियम। 49 क्वेश्चन को आप रहने दो, 49 क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द नेम ऑफ द ट्रीज विच फ्लावर वंस इन अ कंप्लीट लाइफ साइकिल। अभी देखा हमने ऊपर, मैंने मोनोकार्पिक प्लांट आपको समझाया भी था कि ऐसे ट्रीज जो फ्लावर करते हैं वंस इन अ कंप्लीट लाइफ साइकिल में, तो कौन है, मोनोकार्पिक। क्या एग्जाम्पल था इसका, बैम्बू, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, गिव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग टिश्यू। मतलब ऐसे जो किसी और, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, किसी के घर में रहकर उसी की थाली में छेद करना, कुछ ऐसी डायलॉग होता है ना, एक जिस घर में रहा उसी की थाली में छेद करा, मतलब जहां पर रह रहे हो ना उसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो कौन है, पैरासाइट, ठीक है। दो टाइप का पैरासाइट होता है, एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो। अब एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, पैरासाइट क्या है, बॉडी के ऊपर रहकर न्यूट्रिशन ले रहा है, एंडो बॉडी के अंदर लेकर रहकर न्यूट्रिशन ले रहा है। अब एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल जैसे मैं ह्यूमन के केस में लूँ, तो हम एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल क्या होता है, जब सर में जुएं पड़ती है ना, है ना, सर में जुएं पड़ती हैं, तो वो क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर रहकर ही हमसे न्यूट्रिशन ले रही हैं, ठीक है, अंदर नहीं है हमारी। एंडो पैरासाइट का एग्जांपल क्या है, जैसे एस्कैरिस। अब एस्कैरिस क्या होता है, एस्कैरिस देखो हमारे पेट के कीड़े, है ना, आपने देखा होगा हमारे पेट में व्हाइट के कीड़े टाइप पड़ते हैं, वो किसका एग्जांपल है, एंडोपैरासाइट। हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमसे क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 क्वेश्चन पे, हाउ डू प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, इजी क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट और एनिमल के बीच में डिफरेंस, तो ये इसने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि प्लांट सेल कैसे एनिमल सेल से डिफर है। तो ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स की बॉडी के जो, जैसे मान लो ये सेल्स है, तो प्लांट बॉडी के सेल, ये मान लो एक सेल है, तो इसके बाहर ना एक कवरिंग देखने को मिलेगी, जैसे मान लो ये प्लांट बॉडी का सेल है, ठीक है, तो इसके ऊपर ना एक कवरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। बाहर वाली को बोलते हैं सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल, अंदर वाली को बोलते हैं CM मतलब सेल मेम्ब्रेन या PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे केस में, एनिमल के केस में आपको क्या कैसा सेल दिखता है, ऐसा, कैसा, जस्ट 1 सेकेंड, ऐसा, कोई कवरिंग नहीं है बाहर। तो अगर क्वेश्चन ये कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि बाहर की कवरिंग का, एनिमल सेल के अंदर आउटर कवरिंग का क्या नाम है, तो क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। हमारे अंदर डायरेक्ट कौन होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है, बट प्लांट के अंदर पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन देन अंदर का मटेरियल, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड, प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं ना, हम थोड़ी अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब खुद इन द सेंस हम धूप से अपना खाना थोड़ी बना रहे हैं, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, हम नहीं करते हैं। तो प्लांट के पास क्या होता है, प्लास्टिड भी होता है, हमारे पास प्लास्टिड नहीं है। एंड प्लांट के पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल। ये क्वेश्चन कहां से है आपका, सेल वाले चैप्टर से है, सेल ऑर्गेनली से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 9th क्लास का टॉपिक, 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ भी आलतू फालतू का नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन घूमे हुए, कभी 6th का आ रहा है, कभी 7th का आ रहा है, बट अगर आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो सारा का सारा ये एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, नेम एन ऑर्गेनिज्म हैविंग कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर देखे जाते हैं, तो कौन है वो, यूग्लिना। यहां से और क्या पूछ लेगा, यूग्लिना कैसी न्यूट्रिशन करता है, जैसे हम है, प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट, दो क्वेश्चन बनेंगे यहां से, देखो प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। प्लांट अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं। हम क्या होते हैं, हम एनिमल, ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल। ये क्या है, हिट्रोट्रॉफिक, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम किस पे, हिट्रोट्रॉफिक। हमारा सोर्स क्या है, या तो प्लांट या एनिमल, है ना, हम ह्यूमन का सोर्स क्या है, प्लांट है या एनिमल है। अब देखो ये जो यूग्लिना होता है ना, यूग्लिना कैसी न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रॉपिक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है,
ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कौन हुए? प्लांट। ह्यूमन क्या हुए? हेटेरोट्रॉफिक। यूग्लिना क्या हुआ? मिक्सोट्रॉफिक। अब मिक्सोट्रॉफिक का क्या मतलब है कि अगर अगर धूप है, अच्छी इसको सारा सामान मिल रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, धूप चाहिए होती है, मतलब सनलाइट चाहिए होती है, सब चाहिए होता है। तो यूग्लिना क्या करेगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। मान लो ये कंडीशन नहीं है, रात का टाइम है, आपको सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है। अब प्लांट रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि रात को क्या है, सनलाइट नहीं है। बट यूग्लिना रात को क्या कर लेगा? हेटेरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन शो कर लेगा, हमारी तरह कर लेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके द्वारा शो की जाती है? तो किसके द्वारा? यूग्लिना के द्वारा। और क्वेश्चन ये कैसे बन सकता है कि प्लांट और एनिमल के बीच में कौन इंटरलिंक करता है? तो कौन करता है? यूग्लिना। 3 वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 54 क्वेश्चन पे। इन विच प्लांट द एनुअल रिंग आर अब्सेंट। अब देखो ये एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? आपने कभी प्लांट कोई कटा हुआ देखा है? प्लांट कोई कटा हुआ दिखता है तो हमें ना उसके ऊपर ना ऐसे कट पोर्शन पे ना ऐसे रिंग्स दिखाई देती हैं। तो जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमें ये पता होता था कि इन रिंग्स को काउंट करें ना तो हमें पता लग जाता है कि प्लांट की एज क्या है, 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है या 20 साल पुराना है ना, हमें ये चीजें पता लग जाती हैं। ऐसा कौन से प्लांट्स हैं जिनमें एनुअल रिंग्स नहीं देखने को मिलती है? तो वो कौन से प्लांट है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब देखो हमारे प्लांट कैसे डिवाइड है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं ना, जब हम प्लांट किंगडम, थोड़ा सा बता देती हूँ। प्लांट, वैसे इतना हाई में हम जाएंगे नहीं, थोड़ा सा बता रही हूँ जस्ट। प्लांट किंगडम तो पहला आता है, पहला प्लांट किंगडम के अंदर पहला क्या आता है? एल्गा, मतलब सबसे प्रिमिटिव वाले प्लांट। देन दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। थर्ड टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है। चौथा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंड चौथा हो गया जिम्नोस्पर्म। एंड पांचवा आता है एंजियोस्पर्म। पांचवा क्या आता है? यहाँ लिख देती हूँ, एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हमारे फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ये जो हमें मैंगो ये सब कुछ दिख रहा है ना, सारे के सारे क्या? एंजियोस्पर्म है। सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा बैकवर्ड, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट कौन है? एल्गा। ऐसे सीक्वेंस है इनका, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 11वीं क्लास में आकर हम प्लांट किंगडम को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ पे इनकी और भी सारी फीचर्स को हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट है एनुअल रिंग? एनुअल रिंग किसमें एब्सेंट होती है? जिम्नोस्पर्म्स में। क्यों? अब देखो ये जो हमारा जिम्नोस्पर्म्स होता है ना, आपको ना अपने इर्द गिर्द जो पाइन के प्लांट दिखते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं इसको? चील के प्लांट हमारी लैंग्वेज में। चील के प्लांट वो किसका एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि इनका जो देखो हमारे प्लांट में ना एक हमारा जब जाइगोट बनता है ना, मेल और फीमेल फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट बनता है, उसके बाद क्या बनता है? फ्रूट बनता है, सीड बनता है। तो क्या होता है? ऐसे एक होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ओव्यूल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ओव्यूल बाद में जाकर क्या बनाता है? फ्यूचर सीड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूचर सीड कौन है? ओव्यूल। ओव्यूल इन फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा? सीड। और ओवरी इन फ्यूचर में क्या बनाती है? फ्यूचर फ्रूट। अब ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ना, इनका ओव्यूल क्या होता है? नेक्ड। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किन प्लांट का ओव्यूल नेक्ड होता है? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेक्ड ओव्यूल। मतलब नेक्ड ओव्यूल का क्या मतलब है कि ओव्यूल के बाहर ना कोई कवरिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जिम्नोस्पर्म के केस में फ्रूट नहीं बनता, है ना, क्योंकि हमें तो पता है कि ओव्यूल तो सीड बनाता है और ओव्यूल के बाहर जो कवरिंग है ओवरी वो फ्रूट बनाती है। तो जिम्नोस्पर्म के केस में तो ओवरी है ही नहीं, तो जिम्नोस्पर्म क्या है? फ्रूटलेस प्लांट है, फ्रूट नहीं होता उसमें, ठीक है। तो याद क्या रखना है यहाँ से? क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इन विच प्लांट, जो यहाँ पर ऑलरेडी पीडीएफ में दिया गया है कि एनुअल रिंग अब्सेंट होती है, तो याद रखना जिम्नोस्पर्म। और दूसरा, ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें नेक्ड ओव्यूल होता है? तो कौन है? जिम्नोस्पर्म। तीसरा, ऐसे फ्रूट जो मतलब ऐसा सीड जिसमें फ्रूटलेस प्लांट का नाम बताओ, तो कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 54 क्वेश्चन हो गए। 55 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म, मतलब स्पेशल फीचर क्या है जिम्नोस्पर्म की? अभी करवाई मैंने, दे हैव ए नेक्ड ओव्यूल, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म। भाई देखो पीछे मैंने समझा दिया, 3 क्वेश्चन हमारे अब इजीली हो गए। फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म, क्योंकि फ्रूट ओव्यूल क्या होता है? ढका हुआ नहीं होता है। ओव्यूल के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती जिम्नोस्पर्म के केस में, दैट्स व्हाई इन जिम्नोस्पर्म देयर इज नो फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? इन जिम्नोस्पर्म हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस। अब पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन होती है कि जैसे आप देखोगे हमारी ना जब एक सीजन होता है ना, चील के प्लांट आपने आपके घर के आगे पीछे होंगे, चील का प्लांट क्या बोलते हैं इसको? चिलारू भी बोलते हैं आई थिंक। तो वहाँ ना आपने देखा होगा रोड पे, गाड़ियों पे, जहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं, वहाँ पर ना आपको ना बहुत ही येलो कलर की ना कवरिंग दिखती है। वो क्या होते हैं हमारे? वो येलो कलर क्या होता है हमारा? पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन। मेल प्लांट का पॉलन ग्रेन उड़ के जाता है कहाँ पर? फीमेल के पास, और फ्यूज करता है, ठीक है। ये जो हवा के थ्रू उड़ के जा रहा है ना, दैट इज ए ट्रू, मतलब थ्रू विंड पॉलिनेशन। दिस इज पॉलिनेशन। होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, लिख लो डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम
मेल टू फीमेल, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब ये ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है, ये विंड से भी हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार ना आपको मधुमक्खियां ना किसी फ्लावर पे देखी रखी हुई दिखती, बैठी हुई दिखती हैं, है ना। हम सोच रहे हैं कि इन पे क्यों शहद खा रही हैं ये, है ना। वो क्या कर रही हैं? उस पॉलिनेशन का प्रोसेस कर रही हैं। वो क्या करेंगी? किसी फ्लावर पे बैठी होती हैं, फिर क्या करती हैं? जब वो उड़ने लगती हैं ना, तो फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो क्या होता है? उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। वही मधुमक्खी किसी और फ्लावर पे जाकर बैठ जाती है, ठीक है, रैंडमली किसी पे भी जाकर फ्लावर बैठ रही है। अगर वो सेम पे जा रही है, कंपैटिबिलिटी है, तो वो जब वहां पे बैठेगी तो जो भी उसकी बॉडी के साथ मेल पार्ट अटैच होकर आएगा ना, वो वहां पर शेड हो जाएगा फीमेल पार्ट के ऊपर। तो पॉलिनेशन ना डिफरेंट टाइप की होती है, विंड के थ्रू भी होती है, वाटर के थ्रू भी होती है, बी के थ्रू भी होती है, मतलब मधुमक्खी के थ्रू भी होती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी पॉलीगैमस टाइप ऑफ द प्लांट, ठीक है। पॉलीगैमस टाइप्स ऑफ द प्लांट का एग्जांपल आपने याद रखना है क्या? मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय IUCN, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब हमारी एनवायरमेंट में जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए ना एक कमिटी है, एक संस्था है, उस जो क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।